नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई ऐसी भी जगह हो सकती है जहां पत्थर भी कहानियां सुनाते हों, जहां हर दीवार इतिहास का एक नया पन्ना खोलती हो? तो चलिए, आज हम सब मिलकर चलते हैं मध्य भारत के दिल में शानदार ओरछा किला परिसर की एक सफर पर। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये ओरछा की आत्मा को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। दो नदियों के बीच बसा एक शांत, शाही नजारा। ये सिर्फ पत्थर और गारे से बनी इमारतें नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा एहसास है जो आज भी वक्त में गूंजता है। तो हमारा ये सफर शुरू होता है मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच, जहां ये पूरा शानदार कॉम्प्लेक्स एक नदी के द्वीप पर बना हुआ है। अब सोचिए, इसकी ये अनोखी लोकेशन ना सिर्फ इसे कुदरती सुरक्षा देती है, बल्कि इसे एक ऐसा आकर्षण भी देती है जिसे भूलना मुश्किल है। तो देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 16वीं सदी में बुंदेला राजपूतों के साथ। तब से लेकर आज तक ये किला सदियों के इतिहास का गवाह रहा है। ये आज भी अपने बनाने वालों की सोच और उनकी कला की गवाही देता है। अच्छा, अब बात करते हैं ओरछा के असली जादू की, और वो है इसकी वास्तुकला, इसका आर्किटेक्चर। यहाँ पर दो बहुत बड़ी संस्कृतियां, राजपूत और मुगल, एक साथ मिलकर एक ऐसा डिजाइन बनाती हैं जो बहुत ही अनोखा और खूबसूरत है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे दो अलग अलग दुनियाएं एक हो जाती हैं। एक तरफ हैं राजपूत स्टाइल के पारंपरिक छज्जे और छतरियां, और दूसरी तरफ है मुगलों के शानदार गुंबद और बारीक जाली का काम। और ये सब इतनी खूबसूरती से मिलाया गया है कि पता ही नहीं चलता। यही संगम ओरछा को सच में सबसे अलग बनाता है। हाँ, तो ये छतरी शब्द बार बार सुनने को मिलेगा। ये जो खूबसूरत गुंबद वाले मंडप होते हैं ना, जो अक्सर इमारतों के ऊपर बने दिखते हैं, ये राजपूत वास्तुकला की एक बहुत बड़ी पहचान है। तो चलिए, बाहर की खूबसूरती तो हमने देख ली, अब जरा इन दीवारों के अंदर चलते हैं और उन महलों को देखते हैं जहां कभी राजाओं और सम्राटों की जिंदगी हुआ करती थी। सबसे पहले बात करते हैं जहांगीर महल की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक बहुत ही आलीशान महल था जो एक सम्राट के सम्मान में बनाया गया था। ये महल तो सच में आर्किटेक्चर का एक करिश्मा है। खास तौर पर अपनी परफेक्ट सिमेट्री के लिए जाना जाता है। आप इसे किसी भी एंगल से देखें, ये राजपूत छतरियों और मुगल गुंबदों का एक बेहतरीन संतुलन दिखाता है। और ऊपर से वो पत्थर की बारीक जालियां और खूबसूरत बालकनियां, क्या कहने। अगला पड़ाव है राजा महल। ये बुंदेला राजाओं का अपना असली निवास था, और जैसा कि हम देखेंगे, ये जहांगीर महल की शान और शौकत से काफी अलग है। और यहीं पर राजा महल का असली राज छिपा है। बाहर से देखने में ये महल जानबूझकर बिल्कुल सादा और सिंपल रखा गया है, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, दीवारें जैसे जिंदा हो उठती हैं। अंदर सब कुछ जीवंत पेंटिंग से भरा पड़ा है, जिनमें हिंदू पौराणिक कथाओं और दरबारी जीवन के सीन दिखाए गए हैं। एक हैरान कर देने वाला नजारा है। लेकिन ओरछा की कहानी सिर्फ महलों पर खत्म नहीं होती। चलिए, अब इस कॉम्प्लेक्स की दूसरी जरूरी और दिलचस्प जगहों को भी देखते हैं जो इस जगह को पूरा बनाती हैं। फूल बाग यानी फूलों का बगीचा एक बहुत ही शांत और सुकून देने वाली जगह है, पर इसकी सबसे अनोखी चीज है चंदन कटोरा। जरा सोचिए, एक अंडरग्राउंड कूलिंग सिस्टम। ये उस जमाने के इंजीनियरों की जबरदस्त काबिलियत को दिखाता है। ओरछा में एक और ऐसी चीज है जो पूरे भारत में और कहीं नहीं है, राम राजा मंदिर। ये देश का इकलौता मंदिर है जहां भगवान राम की पूजा एक देवता की तरह नहीं, बल्कि एक राजा की तरह की जाती है। ये इस जगह की शाही विरासत को उसकी भक्ति से जोड़ता है। और इस अनोखी परंपरा को और भी खास बनाती है एक रस्म। यहां हर दिन पुलिस की तरफ से भगवान राम को एक राजा की तरह गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। वाकई ये नजारा देखने लायक होता है। बेतवा नदी के किनारे ये शाही छतरियां या स्मारक ओरछा के शासकों को एक शांत श्रद्धांजलि की तरह खड़ी हैं। और जब सूरज ढल रहा होता है, तो पानी में इनका अक्स एक जादुई और बहुत ही सुकून देने वाला मंजर बनाता है। तो जैसे जैसे हमारा ये सफर खत्म हो रहा है, एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ओरछा सिर्फ कुछ इमारतों का झुंड नहीं है। ये बलुआ पत्थर में लिखी गई एक विरासत है, जहां हर कोने में एक कहानी है जो बस सुने जाने का इंतजार कर रही है। तो संक्षेप में कहें तो ओरछा का अनुभव 3 मुख्य चीजों पर टिका है। इसकी हैरान कर देने वाली वास्तुकला, राजपूत और मुगल संस्कृतियों का वो अनोखा संगम, और वो गहरी शांति जो आपको वक्त में पीछे ले जाती है। तो हम इस सफर को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर कि अगर ओरछा की ये दीवारें बोल पाती, तो वे सदियों से दबे कौन कौन से राज हमें बताती।